सीतामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादेव विद्यालय के पास कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर अवैध रूप से रखे यूरिया के कट्टों पर प्रशासन ने बीती रात 2 बजे कार्रवाई की। समय पर कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राकेश पाटीदार और युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बैठे धरने पर। गांव लूदना में रात को एक यूरिया खाद की गाड़ी खाली हुई, जिसमें लगभग 31 टन खाद भरा हुआ था, जो लूदना के भाजपा नेता के गोडाउन पर खाली हुए। जिसकी सूचना गांव वालों को लगी तो उन्होंने गोडाउन को घेर लिया और शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दी। उसके बाद सुवासरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश पाटीदार रात को 1 बजे वहां पर आए और जिला कलेक्टर को अवगत कराया। उसके बाद सीतामऊ के एसडीएम संदीप सीवा, टीआई दिनेश प्रजापति वहां पर पहुंचे तो किसानों ने जमकर नारेबाजी की और जानकारी लगने पर कृषि विभाग वाले भी वहां पर आ गए, जिसका पंचनामा बनाया गया और गोडाउन को सील कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई रात को 2:30 बजे तक जारी रही और गोदाम को सील कर दिया गया। तब जाकर किसानों का गुस्सा शांत हुआ और उसके बाद सब अपने घर पर लौटे। क्या है पूरा मामला? कल रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास स्थानीय ग्रामीणों किसानों द्वारा हमें फ़ोन आया कि यहाँ पे भाजपा नेता के घर पे अवैध रूप से यूरिया खाद का भंडारा कर रखा है, जिसकी जानकारी हमें मिली। फिर हम मौके पे वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे वास्तव में हमने देखा अंदर की बहुत ज़्यादा यूरिया, अधिक मात्रा में यूरिया के कट्टे पड़े। फिर जिला स्तर के अधिकारी को हमने फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया। मौके पे एसडीएम और अधिकारी पहुंचे भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर आनाकानी करते रहे, जिसको लेकर हमें लंबा संघर्ष भी करना पड़ा और तकरीबन हम 3 घंटे से घर के बाहर बैठ गए और अड़ गए और धरना दिया हमने कि जब तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तब जाके कहीं ना कहीं अधिकारियों ने रात को 2 बजे फिर ताला खुलवाया और कट्टे सारे गिने तो 320 से अधिक कट्टे वहाँ पर पाए गए। उसके बाद ताले को, उस मकान को सील किया गया और पंचनामा बनाया गया। क्या कार्रवाई की गई उनके ऊपर? कार्रवाई अभी तक हमें आश्वासन दिया है कि हम दस्तावेज को चेक करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, किंतु कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जो लंबी लंबी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं और लंबे लंबे आदेश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसका माल था ये कहीं ना कहीं माल तो किसी, ये जो दस्तावेज के आधार पर बता रहे हैं कि किसी गुप्ता करके माल है, पर कहीं ना कहीं ये भाजपा नेता के घर से माल बरामद हुआ है, जिसके कोई दस्तावेज हमें नहीं दिखाए गए हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके बाद आंदोलन करेंगे और रोड पे उतरेंगे इसके लिए, और इसकी तमाम जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी, क्योंकि आज किसान परेशान है, एक कट्टे किसान को मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान हित में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और लंबा आंदोलन करेंगे। कल रात को पुलिस के माध्यम से हमको सूचना मिली थी कि लदुना में एक घर पर किसी ने रात के समय एक ट्रक से खाद वगैरह उतारी है। तो उस समय रात को ही हम लोग मौके पर पहुंचे थे और कृषि विभाग की टीम को भी हमने मौके पर बुलवाया था। और वहाँ फिर बाद में पता चला कि संदीप गुप्ता जो मारुति एंटरप्राइजेस वाले हैं, लाइसेंसी हैं एक हाथ के, इनका वो माल था। इन्होंने बताया कि वो माल इनका होना पाया गया और वो घर है लदुना के राम नारायण आसलिया जी का। और इनके घर को उन्होंने किराए से लेके रखा और उसमें वो खाद उतराई थी। और उनका ऐसा कहना है कि ये उन्होंने अपने उसमें दर्शा रखा है कि इन्होंने गोडाउन के नाम पर इसको लिया हुआ है। उसके दस्तावेजों की जांच अभी हमारे द्वारा की जा रही है, क्योंकि रात को कार्रवाई हुई थी। रात के काफ़ी समय 3 बजे 2 बजे तक ये कार्रवाई चल रही थी रात में। तो उस समय उसको जब्ती में लेकर सील किया गया और आगे कार्रवाई के लिए सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उसमें भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, क्षेत्र में एक तरफ यूरिया की बहुत तंगी आ रही है और दूसरी तरफ इस तरह का भंडारण किया जा रहा है। जी, अभी तो जहाँ तक प्रथम दृष्टया है वो लाइसेंसी है और उसका ये बताना है कि उसने अपनी दुकान के लिए कल ही माल बुलवाया था। तो इसको अपन ये नहीं कह सकते कि वो काफ़ी लंबे समय से उसने भंडारण करके रखा था। और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो माल उसका ठीक है और अगर दस्ता सही होता तो शीघ्र से शीघ्र इसको कृषकों में बंटवा दिया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को धरने की नौबत आई थी, उन्होंने धरना दिया है। धरने देने के बाद प्रशासन गए थे, तो क्या आप सूचना पर प्रशासन जाने का उचित नहीं समझते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जानकारी के साथ मेरे को लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि जब उनका फ़ोन आया था उसके काफ़ी देर पहले से हम वहाँ थे और उसके काफ़ी देर बाद जो जनप्रतिनिधि थे, जो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे पाटीदार जी, वो उसके बाद आए थे और फिर वहाँ उन्होंने ज़रूर नारेबाजी की थी। उनका कहना था कि ताला को तोड़ दिया जाए, लेकिन चूंकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और हम नियम अनुसार ताला नहीं तोड़ सकते हैं, तो हमने उनके आने का इंतजार करा और बाद में उनको संतुष्ट करके वहाँ से भेजा था। और रात तक जब तक जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे तब तक हम भी वहाँ उपस्थित रहे थे और ये कार्रवाई लगभग 2-2:30 बजे तक चली थी। मैं स्वयं उपस्थित था। इसकी भी अभी हम जाँच कर रहे हैं कि इसमें क्या किसी अधिकारी की भी संलिप्तता थी, हम देख रहे हैं।